Welcome everyone. This session is for class 12th of chapter determinant. In the previous two sessions, I have told you all the properties of determinant, and on the basis of those properties, we have discussed some questions. Okay. इस सेशन में मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में जनरली पूछे जाते हैं, मैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। हालांकि प्रीवियस सेशन में भी मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जो बहुत बार बोर्ड में पूछे गए। आज वाले सेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से ट्रिकी होंगे। दैट मीन्स ट्रिकी कहने का मतलब ये है कि वो थोड़े से हायर ग्रेड के होंगे, अपर लेवल के होंगे। ऑलराइट, सो बिगिन करते हैं सेशन। ध्यान दीजिएगा। जो मैंने आपको शीट दे रखी है उसमें मैं आपको अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर इज डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15। मैं LHS नोट कर ले रहा हूँ। LHS गिवन है 1 + a² - b² 2ab - 2b। 2ab 1 - a² + b² 2a। 2b - 2a 1 - a² - b²। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है 1 + a² + b² होल क्यूब। मैं इस प्लेस पे मेंशन कर दे रहा हूँ 1 + a² + b² होल क्यूब। मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि जो इसकी राइट हैंड साइड है वो आपको एक ऑलमोस्ट आइडिया दे देती है कि आपको कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। ओके, तो ध्यान दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे ये एक्सप्रेशन बनाना, तो यहाँ पे -b² है। अगर हम इस -b² में +2b² कर दें, क्या कर दें, +2b², सो इट विल बिकम 1 + a² + b²। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ये -2b है। दैट मीन्स अगर हम इसमें b से मल्टीप्लाई करें तो ये -2b² हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस कर दें तो ऑपरेशन बनेगा यहाँ पे c1 gives c1 - bc3। ओके, तो जब हम -bc3 करेंगे इट विल बी +2b²। सिमिलर वे में यहाँ नोटिस कीजिए ये 1 - a² + b² है। अगर हम इसमें a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो c2 गिव्स हो जाएगा c2 + ac3। ये 1 + a² हो जाएगा। ओके, अब इस ऑपरेशन को अप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा सोल्यूशन बनेगा। ये हो जाएगा 1 + a² + b²। ये हो जाएगा 0। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे रफ पार्ट कर दे रहा हूँ। 2b - b 1 - a² - b²। अब इसमें से अगर आप b कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा 2 - 1 + a² + b², और इसको आप कह सकते हैं 1 + a² + b²। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे b × 1 + a² + b²। ओके, तो ये इसका जो सिंप्लीफिकेशन है मैं भी क्लीन कर दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सिमिलर वे में मैंने क्या कहा था, इसमें ये मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ये 2ab हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + a² + b², और यहाँ पे ये होगा -2a + a टाइम्स ऑफ 1 - a² - b²। तो जब आप a कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा -2 + 1 - a² - b²। -2 + 1 हो जाएगा -1, और -1 - a² - b² में से माइनस हम कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बिकम -a 1 + a² + b²। सॉरी, ये इसका सेकेंड कॉलम था। थर्ड कॉलम एज इट इज नोट कर दिया जाएगा -2b 2a 1 - a² - b²। ओके, अब मैं इस वाले पार्ट को क्लीन कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें 1 + a² + b² कॉमन मिल जाएगा, और इस प्लेस से भी हमें 1 + a² + b² कॉमन मिल जाएगा। तो कॉमन लेकर के हम लोग जब बाहर लिखेंगे इसको, ये LHS हो जाएगी 1 + a² + b²
होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि C1 में से भी कॉमन मिला और C2 में से भी कॉमन मिला। ये हो जाएगा 1 0 B 0 1 माइनस ए, और ये -2B 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए अब तक जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, मैंने उसमें कहा था कि आपको 111 मिलेगा, और 111 की हेल्प से आप या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर 2 0 बना लीजिएगा, तब फिर उसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो इस स्टेप पे एक और 1 + a² + b² फॉर्म कर सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्टली एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक और 1 + a² + b² फॉर्म कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 - a² - b² है, यहाँ -2b, यहाँ 2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, R1 और R2 का यूज़ करके R3 को चेंज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सेम वही मेथड है, R3 gives R3 प्लस a टाइम्स ऑफ R2, दैट मीन्स 2a² इसमें ऐड कर देना है, माइनस b टाइम्स ऑफ R1, दैट मीन्स 2b² ऐड कर देना। ओके, सो इट विल बिकम 1 + a² + b² होल स्क्वायर, 1 0 -2b एज इट इज रहेगा, 0 1 2a भी एज इट इज रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, b + 0 - b, इट विल ऑल्सो बी 0, -a + a + 0, इट विल बी 0। यहाँ पे हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ये होगा 1 + a² + b²। अब आप नोटिस कर लीजिए, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुकी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता था, हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे एक्सपेंड करते हो। तो ये हो जाएगा 1 + a² + b² होल स्क्वायर, 1 × 1 × 1 + a² + b²। अब आप नोटिस कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 + a² + b² होल क्यूब। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में काउंट होता है, और अब आप इस सॉल्यूशन को अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। सो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की LHS है -BC b² + BC c² + BC a² + AC -AC c² + AC a² + AB b² + AB -AB। इसकी जो RHS है, राइट हैंड साइड है, उसमें हमें प्रूव करना है AB + BC + CA होल क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा, इस एक्सप्रेशन में हमें AB BC CA तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये a² b² c² हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग इस a² b² c² को एलिमिनेट करेंगे। ये जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत रेयर क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छी कैटेगरी का मानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से a कॉमन ले लेंगे, इसमें b कॉमन ले लेंगे, इसमें c कॉमन ले लेंगे, दैट मीन्स C1 में से a, C2 में से b और C3 में से c कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ABC, ये हो जाएगा -BC/a, ये हो जाएगा a + c, ये हो जाएगा a + b, यहाँ से b कॉमन लेंगे, इट विल बी b + c -AC/b, b + a एंड c + b, c + a, और ये हो जाएगा -AB/c। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने a C1 में से कॉमन लिया, हम इसको R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही जो b हमने C2 में से कॉमन लिया था, उसको R2 में, और c R3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये बन जाएगा -BC AB + AC AC + BC AC + AB। a मल्टीप्लाई किया AB, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा AB + BC -AC BC + AB। इसमें c मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AC + BC BC + AC -AB।
ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ ए सी बी सी ए बी यही एक्सप्रेशन बचे हैं, तो हम लोगों को यहाँ देखना पड़ेगा किन तीनों को ऐड करके या किन दोनों को ऐड करके हमारे सामने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन सकता है। आप ध्यान दीजिए, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दें, ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो हमारे सामने एक्सप्रेशन बनेगा ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये एज इट इज नोट हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, आप R1 में से कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 1 1 अब हम लोगों को क्या करना है, वही ट्रिपल वन मिल गया, 2 0 फॉर्म करना है। R2 गिव्स कर देंगे R2 माइनस R1, सॉरी C2 गिव्स कर देंगे C2 माइनस C1 एंड C3 गिव्स कर देंगे C3 माइनस C1। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद ये 1 ए बी प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 0, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी है, ये 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए मेरे पास स्पेस नहीं बचा, ये होगा 0, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, वहाँ मैंने लास्ट में माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक था ही, ये 2 बार और आ जाएगा, सो इट विल बिकम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल क्यूब। ओके, तो होपफुली आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो बस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 22। ओके, ये सीबीएसई के बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, रिसेंट ईयर में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 22 इज शो दैट ट्रायंगल ABC is isosceles। we need to prove that triangle ABC is isosceles and given है हमें 1 प्लस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, और हमें गिवन है 1 प्लस कॉस बी कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस बी, 1 प्लस कॉस सी कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी। ये हम लोगों को गिवन है कि ये 0 है, और हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC कैसा है, आइसोसेलेस है। देखिए इसमें हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि कोई भी 2 एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इधर A इज इक्वल टू बी और B इज इक्वल टू सी और A इज इक्वल टू सी। ओके, तो उसके लिए हमें 3 फैक्टर्स या 2 फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, जिसमें कॉस कैपिटल A इज इक्वल टू कैपिटल B कुछ आ जाए इक्वल। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अगर हम एक काम करें, देखिए ये 111 है, सबसे पहले तो हम चाहें तो 2 0 बना सकते हैं, लेकिन 2 0 बनाने में थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सा इजी करना चाहता हूँ। तो इसमें से मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो R2 गिव्स कर ले रहा हूँ
R2 माइनस R1। तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन लाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा 111, ये हो जाएगा cos A, ये हो जाएगा cos B, ये हो जाएगा cos C, और ये cos स्क्वायर A प्लस cos A था, ये cos स्क्वायर B प्लस cos B था, ये cos स्क्वायर C प्लस cos C था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इस एक्सप्रेशन में से ये माइनस कर देते हैं हम तो ये भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, R3 गिव्स करने जा रहे हैं R3 माइनस R2। तो ये हो जाएगा 1 1 1 cos A cos B cos C, ये हो जाएगा सिंपल cos स्क्वायर A, ये हो जाएगा सिंपल cos स्क्वायर B, ये हो जाएगा सिंपल cos स्क्वायर C। अब ये स्टेप करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 2 जीरो बना देंगे। R2 गिव्स कर देंगे R2 माइनस R1, और R3 गिव्स कर देंगे R3 माइनस R1, सॉरी C2 गिव्स कर देंगे C2 माइनस C1, एंड C3 गिव्स कर देंगे C3 माइनस C1। इसमें चाहे तो हम साइन स्क्वायर भी बना सकते हैं अगर हम इसको माइनस कर दें तो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बन रहा। ओके, तो यहाँ मैं गिव्स कर ले रहा हूँ C2 गिव्स C2 माइनस C1, एंड C3 गिव्स कर ले रहा हूँ C3 माइनस C1। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये हो जाएगा 1 cos A cos स्क्वायर है, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा cos B माइनस cos A, ये हो जाएगा cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर है। सिमिलर में ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा cos C माइनस cos A, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर C माइनस cos स्क्वायर है। अब इस स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से चाहें तो cos B माइनस cos A, और यहाँ से चाहें तो cos C माइनस cos A होल कॉमन ले सकते हैं। यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आ जाएंगे बाहर, एक हो जाएगा cos B माइनस cos A, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा cos C माइनस cos A। ये दोनों प्रोडक्ट में है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए ऐसे लिखा गया। ये 1 cos A cos A स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cos B प्लस cos A, ऐसे ही ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cos C प्लस cos A, और ये हमको गिवन है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब ध्यान दीजिएगा, हम चाहें तो एक और 0 बना सकते हैं इस प्लेस पे, इन दोनों को माइनस कर दें, या फिर यहाँ से हम एक्सपेंड करते हैं। जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये cos C प्लस cos A आएगा, और ये माइनस cos B माइनस cos A होगा, तो cos A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos C माइनस cos B। तो ध्यान दे लीजिए, हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा cos B माइनस cos A cos C माइनस cos A, और यहाँ से आएगा हमारे सामने cos C माइनस cos B। अब आप नोटिस कीजिए 3 फैक्टर्स 0 हैं। अब जब 3 फैक्टर्स किसी के भी 0 हैं तो हम लोग कह सकते हैं या इंडिविजुअली ये 0 होंगे। ओके, तो या तो फिर cos B माइनस cos A 0 होगा, इधर cos B माइनस cos A इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos B इज इक्वल टू cos A, दैट मीन्स B इज इक्वल टू A। इस cos B माइनस cos A इज इक्वल टू 0 से जो एक्सप्रेशन आया वो आया B इज इक्वल टू A। ऐसे ही अगर हम cos C माइनस cos A को 0 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा C इज इक्वल टू A, और सिमिलरली C इज इक्वल टू B। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे 3 फैक्टर्स हैं, एक से आ रहा है A इज इक्वल टू B, एक से आ रहा है इज इक्वल टू C, एक से आ रहा है B इज इक्वल टू C, ये B लिखा। तो अब इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया था पहले बोर्ड में, CBSE में, जब 100 मार्क्स का पेपर होता था रिटन, तब का ये क्वेश्चन है। 2 से 3 साल हो गए इस बात को, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, सारे बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी। ये नहीं क्वेश्चन तो इसके टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 में जो LHS हम लोगों को गिवन है वो है A B माइनस C, B प्लस C, A प्लस C, B C माइनस A,
ए माइनस बी प्लस ए सी, और हमें ये प्रूव करना है ये किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप इसको नोटिस कर लीजिए, कहीं से भी ए प्लस बी प्लस सी आपका नहीं बनेगा, ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के एक्सप्रेशंस को इसमें फॉर्म करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करते हैं, C1 गिव्स करते हैं AC1, C2 गिव्स करते हैं BC2 और C3 गिव्स करते हैं CC3, तो ये हो जाएगा 1/ABC ए स्क्वायर प्लस AC ए स्क्वायर माइनस AB, ये B स्क्वायर माइनस BC B स्क्वायर प्लस AB BC प्लस C स्क्वायर माइनस AC और ये C स्क्वायर। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें ए मल्टीप्लाई किया था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें बी मल्टीप्लाई किया था बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें सी मल्टीप्लाई किया था बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ नोटिस कीजिए, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें, बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दें, ए सी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा जो ऑपरेशन होगा वो होगा C1 गिव्स C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/ABC, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज नोट हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी एंड सी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे C1 में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये डिवाइड में था ए बी सी, यहाँ 1 हो जाएगा 1 1 1, ये बी स्क्वायर माइनस बी सी था, ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ऐसे ये बी सी प्लस सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर माइनस ए सी है और ये सी स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के प्लेसेस पे 0 बनाएंगे। दैट मीन्स हम R2 गिव्स कर देंगे R2 माइनस R1 और R3 गिव्स कर देंगे R3 माइनस R1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये एज इट इज नोट हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये जब आप इसको माइनस करेंगे, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस करेंगे, इट विल बी बी सी, एंड इसमें से अगर आप ये माइनस करेंगे सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ओके, और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा माइनस बी सी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब या तो हम यहाँ से b कॉमन ले लें और यहाँ से c कॉमन ले लें जो हमें दिखाई दे रहा, और या फिर हम डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें। ओके, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्टली। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आएगा ए बी इंटू ए सी, ए स्क्वायर बी सी, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ए बी इंटू बी सी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी
फिर बी सी और ए सी मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर, फिर बी सी और बी सी मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप ध्यान दे लीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसमें कैंसिल हो रहा है और इन तीनों में ए बी सी कॉमन है। जैसे ही आप ए बी सी कॉमन लेंगे बाहर वाला ए बी सी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप देखते हैं बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन में था ए बी सी, तो ये ए बी सी कैंसिल हो जाएगा और हमारी प्रूविंग आ चुकी है राइट हैंड साइड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 26 था। ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इसमें एक दो क्वेश्चंस और अच्छे हैं जिनका मैंने आपको सोल्यूशन नहीं दिया है, आपके लिए रखा है, आप ट्राई कीजिएगा इसको। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछिएगा। ओके, तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। एक सेशन मैं अभी डिटर्मिनेंट का और करूँगा जिसमें देखेंगे एक दो कोई क्वेश्चन अच्छे और मिस हो रहे होंगे तो उसको कराएंगे, और नहीं तो फिर बस एप्लीकेशन ऑफ 2D ज्योमेट्री करा करके सेशन को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो बस इस सेशन को इतना ही रखते हैं, ये थोड़ा छोटा रखा है सेशन। आप ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।